वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको मौनी अमावस्या की एक प्राचीन व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप मौनी अमावस्या का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम मौनी अमावस्या की एक प्राचीन कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख नहीं मिला। वे दोनों ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वह ब्राह्मण सुबह सुबह घर से निकला तो उसका पड़ोसी सामने से आ रहा था। उसके पड़ोसी ने बड़बड़ाते हुए कहा कि आज इसका मुख देख लिया, मेरा तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। जब ब्राह्मण ने अपने पड़ोसी की बात सुनी तो वह वापस घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पड़ोसी वाली पूरी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हे देव, आज सुबह सुबह हमारे आंगन में कुछ चिड़ियाएं आई। मैं उन्हें दाना डालने लगी तो एक चिड़िया बोली कि इस घर में तो कोई संतान ही नहीं है, यहाँ हमें कहाँ से दाना पानी मिलेगा। और ऐसा कहकर सारी चिड़ियाएं उड़ गई। हे नाथ, अब तो इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारा दाना खाना नहीं चाहते। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस दिन बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण दंपति ने उस दिन खाना नहीं खाया, वे दोनों भूखे ही सो गए। दूसरे दिन उनके गांव में महात्माओं की एक टोली आई। वो हर घर में से भिक्षा मांग रहे थे। जब ब्राह्मणी उन्हें भिक्षा देने के लिए दरवाजे पर गई तो उन महात्माओं ने उनसे भिक्षा नहीं ली। ब्राह्मण दंपति और भी दुखी हो गए। तब ब्राह्मण उन महात्माओं के पास गए और बोले कि हे देवों, आपने हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं ली, जबकि मैं एक उच्च श्रेणी का ब्राह्मण हूँ, कोई नीच श्रेणी का नहीं। तब महात्माओं ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप संतानहीन हैं। हम संतानहीन के घर का अन्न तो क्या, पानी तक पीना हमें पाप धर्म में ढकेल देगा। तब ब्राह्मण बोला कि हे देव, हमने संतान के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। आप कृपा करके हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, कोई व्रत, कोई दान, कोई हवन, जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, जैसे कि आपको विदित है कि माघ का पवित्र मास चल रहा है, आप माघ मास की मौनी अमावस्या से 5 दिन तक निराहार रहकर बिना बोले उपवास करें। भगवान महादेव की पूजा करें। भगवान महादेव ही आपको औलाद का आशीर्वाद देंगे। तब वह ब्राह्मण उसी समय वापस घर आया। उसने अपनी पत्नी से औलाद देने वाले व्रत के बारे में बताया और कहा कि हे कल्याणी, मैं वन में जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग है वहाँ तप करूँगा और 5 दिन तक बिना बोले, बिना अन्न जल ग्रहण करे मैं तप करूँगा। तुम घर पर रहकर माँ गौरा की उपासना करना और अपना ध्यान रखना। इस तरह वह ब्राह्मण वन में जाकर तपस्या करने लगा। मौनी अमावस्या से लगातार 5 दिन तक बिना बोले, बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तपस्या करने लगा। तब 6ठे दिन
उस ब्राह्मण को एक आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हुआ, तू कोई वर मांग ले। तब ब्राह्मण ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर ब्राह्मण ने डरते डरते कहा कि हे महादेव, हे भगवान, मैं और मेरी पत्नी बिना औलाद के बहुत दुखी हैं। हे देव, हमें एक पुत्र की इच्छा है। तब महादेव भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, तेरे और तेरी पत्नी के भाग्य में औलाद सुख नहीं है, लेकिन मैं तेरी पत्नी का बांझपन दूर कर सकता हूँ, क्योंकि तूने मेरे स्तुति करी है और कठोर तपस्या करी है, इसलिए तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। लेकिन हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह पुत्र 16 वर्ष की आयु होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ब्राह्मण घर आया। उसने अपनी पत्नी को पुत्र के 16वें वर्ष होने पर मृत्यु वाली बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि हमें महादेव ने पुत्र का वरदान दिया है। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी सांसारिक सुख में प्रवृत्त हो भगवान महादेव की कृपा से गर्भवती हो गई और उसे 9वें महीने में पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के होने पर ब्राह्मण को न खुशी हुई और न ही दुख हुआ, अपितु ब्राह्मण को पुत्र के 16वें वर्ष में प्रवेश होने पर मृत्यु का दुख सताने लगा। अब ब्राह्मण उसी महात्मा जी के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। महात्मा जी ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, जैसे तुम्हें पुत्र का वरदान मिला है, वैसे ही उसको दीर्घायु का वरदान भी महादेव जी और माता गौरा जरूर देंगी। तुम हर साल माघ मास में मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर अन्न जल त्याग कर व्रत और तपस्या करते रहना। अब वह ब्राह्मण हर साल मौनी अमावस्या को मौन रहकर अन्न जल त्याग कर कठोर तप करने लगा। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने बहुत समझाया कि अभी वह बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होने के बाद ही हम उसका विवाह करेंगे। लेकिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली। तब ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए सुसंस्कृत समझदार लड़की ढूंढने दूसरे गांव में चला गया। जब वह पड़ोसी गांव के निकट पहुंचा तो वहां चौपाल पर 4-5 लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो घर बनाकर तोड़ती नहीं थी। जब उसकी सहेली उसके मिट्टी के घर को तोड़ने लगती तो वह अपनी सहेली को खुद का बनाया हुआ मिट्टी का घर तोड़ने नहीं देती और कहती कि मेरा घर मत तोड़ो, मैं घर जोड़ने में विश्वास रखती हूँ, तोड़ने में नहीं रखती। ब्राह्मण को उस लड़की की बात बहुत अच्छी लगी। जब संध्या के समय सभी लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण उसी लड़की के पीछे पीछे चलने लगा और फिर उस लड़की के घर का दरवाजा उसने खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला और पूछा कि हे अतिथि, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? ब्राह्मण ने कहा कि मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ और मुझे भूख और प्यास भी सता रही है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने घर में आसन दिया और पानी और भोजन परोसा। बातों ही बातों में ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैं इस गांव में अपने लड़के के लिए लड़की देखने आया हूँ। तब उस लड़की के माता पिता ने कहा कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा,
हे देव, हमारी भी एक लड़की है। अगर आपको पसंद है तो आप अपने लड़के के लिए हमारी लड़की को देख सकते हैं। बातों ही बातों में उन्हें पता लगा कि उस लड़की के माता पिता भी ब्राह्मण ही थे। तब गोत्र और जाति मिलाई गई और दोनों बच्चों की जन्मपत्री मिलाई गई। तो लड़की के माता पिता ने देखा कि दोनों की जन्मपत्री में 32 गुण मिल रहे थे। तब शादी की तारीख निकाली गई और शुभ समय और शुभ लगन में दोनों का विवाह हो गया। ब्राह्मण दंपति समझदार बहू को पाकर बहुत खुश हुए। बहू ने आते ही घर संभाल लिया। बहू बड़ी ही समझदार थी। बहू का नाम सावित्री था। वो सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। जब एक बार माघ का महीना आया और जब बहू को पता चला कि ससुर जी मौनी अमावस्या को मौन रहकर बिना अन्न जल के व्रत और तप करेंगे, तो उसने भी मौनी अमावस्या को मौन रहकर निराहार व्रत किया। इस तरह लगातार 4 वर्ष तक बहू ने भी माघ मास में मौनी अमावस्या को कठोर व्रत किया। सास ससुर ऐसी समझदार बहू को पाकर बहुत ही खुश हुए। ससुर ने बहू से कहा कि बहू, हमारा बुढ़ापा धन्य हो गया कि हमें तुम्हारी जैसी समझदार सुसंस्कृत बहू मिली है। इस तरह समय बीतने लगा। जब ब्राह्मण के पुत्र ने 16वें वर्ष में प्रवेश किया तो ससुर ने एकांत में अपने बेटे की बहू को पूरी सच्चाई बताई। बहू, जब तुम्हारा पति पैदा हुआ था उसी दिन इसकी मृत्यु का समय भी तय हो गया था। बहू, अब इसकी जीवन जेवड़ी की डोर तुम्हारे ही हाथ में है। बहू ने पूरी बात सुनने पर न रोई और न ही दुखी हुई। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। एक सावित्री वो थी जो धर्मराज जी से अपने पति के प्राण लेकर आई थी और एक सावित्री मैं हूँ। मैं माता गौरा से अपना सुहाग मांग कर ही रहूंगी। उसी दिन से बहू ने अन्न जल त्याग दिया और कठोर तपस्या करने लगी। कठोर तप करते हुए 10-11 दिन बीत गए। कैलाश पर बैठे बैठी माता गौरा यह सब कुछ देख रही थी। तब माता गौरा ने महादेव जी से कहा कि हे देव, मृत्युलोक में एक पतिव्रता नारी कठोर तपस्या कर रही है। हे देव, आपको उसकी मुराद पूरी करनी पड़ेगी। तब महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, इसके पति की आयु मात्र 16 बरस की ही थी। आज उसकी मृत्यु का दिन है। मैं उसे प्राण दान नहीं दे सकता। तब माता गौरा ने कहा कि हे देव, अगर आपने उसके पति को प्राणदान नहीं दिया तो उसके पति के साथ 3 लोगों की मृत्यु का पाप आपके सिर लगेगा। एक तो वह खुद और एक उस लड़के के माता पिता। उसके मरते ही ये तीनों जीवित नहीं रह पाएंगे। तब महादेव जी को गौरा की बात में सच्चाई नजर आई। तब महादेव जी और माता पार्वती ने सावित्री को दर्शन दिया और कहा कि पुत्री मांग, तुझे हम वर देने आए हैं। जब सावित्री ने साक्षात महादेव जी और माता गौरा को देखा तो सावित्री ने माता गौरा के चरण पकड़ लिए और बोली कि हे माँ, आप जगत की माता हैं। आप मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। आप मुझे मेरे पति का जीवन दान दे दीजिए। तब माता पार्वती ने कहा कि हे पुत्री, हम तुम्हें तुम्हारे पति के प्राणदान देने ही आए हैं। हे पुत्री, आज अर्धरात्रि को एक जहरीला नाग तुम्हारे पति को डसने के लिए आएगा। तुम उस नाग के लिए एक बर्तन में कच्चा दूध भरकर रखना और कांचा करवा लाना और तात की डोरी और लाल कपड़ा पास में रखना। पूरी रात तुम्हें जाग कर बितानी है।
लेकिन एक बात तुमको ध्यान में रखनी होगी, यह बात तुम घर में किसी से मत कहना। जब अर्धरात्रि को सांप तुम्हारे पति को डसने आए तो तुम उसके सामने एक बर्तन में कच्चा दूध भरकर रखना और गुलाब का फूल और इत्र छिड़क देना, बालू रेत बिछा देना। जब सर्प दूध पीकर गुलाब और इत्र की खुशबू सूंघकर बालू रेत पर आकर लेट जाए, तब तुम उसे पकड़कर कांचे करवे में डालकर लाल कपड़े से उसका मुंह बांधकर तांत की डोरी से बांध देना और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ देना। सावित्री को पूरा वृतांत कहकर भगवान महादेव और माता गौरा अंतर्ध्यान हो गई। फिर सावित्री उसी समय खुमार के घर गई और वहां से कांचा करवा लाई, गुलाब के फूल, इत्र और तांत की डोरी और लाल कपड़ा लेकर आई। ससुर चुपके चुपके यह सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। रात्रि को जब खाना खाकर सब सो गए, लेकिन सावित्री को कहाँ नींद आने वाली थी। उसने घर के दरवाजे के पास एक कटोरे में कच्चा दूध भरकर रख दिया, पास में ही गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बिखेर दी और इत्र की शीशी का मुंह खोलकर रख दिया और बालू रेत बिछा दी। अर्धरात्रि को सर्प आया। उसने दरवाजे पर कच्चा दूध का कटोरा देखा तो उसने दूध पिया। दूध पीने के बाद जब वह थोड़ा आगे आया तो उसे गुलाब के पुष्प की खुशबू आई और इत्र की खुशबू आई, तो वह मदहोश हो गया और बालू रेत पर आकर गहरी नींद में सो गया। उसी समय बहू सावित्री ने सांप को पकड़कर कांचे करवे में डाला, लाल कपड़े से करवे का मुंह ढका और तांत की डोरी से बांध दिया और उसी समय जंगल में रखने के लिए चली गई। उसका ससुर चोरी चोरी यह सब कुछ देख रहा था। वह अपनी बहू के साथ साथ जंगल तक गया। जब बहू करवे को रखकर वापस घर के लिए मुड़ी तो ससुर झट से पेड़ के पीछे छिप गया। बहू घर आई तो पीछे पीछे ससुर भी घर आ गया और सब रात्रि को सो गए। सुबह जब बहू उठी, रोज की तरह बहू जब चाय लेकर सास ससुर के पास आई तो सास को ससुर पूरी बात बता चुका था। दोनों सास ससुर बहू के चरण पकड़ लेते हैं। बहू ने कहा कि माँ बाबूजी, आप मेरे पांव पकड़कर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हैं। मैंने तो वही किया जो एक पतिव्रता नारी का धर्म होता है। जब ब्राह्मण के पुत्र को पूरी सच्चाई पता लगी तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद जब माघ का महीना आया तो उन चारों ने मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग तीर्थ में जाकर माघ स्नान किया और पूरे दिन मौन रहकर निर्जला व्रत किया। दूसरे दिन 11 पंडितों को भोजन कराकर खूब दान दक्षिणा दी। हे माघ देवता, जैसा सुख आपने उस ब्राह्मण परिवार को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास में सुनी जाने वाली मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।